आपके लाइफ में कब डिफरेंस आया जब आपने अपने यिन और यांग एनर्जी पे काम किया, अपने फेमिनिटी को और ऊपर उठाया? So I was always very feminine in nature. So I had to work on my yang energy for sure, where I realized that I needed to be bold. I had to say no at certain places. I needed to draw my boundaries very well. Once I started doing that, मतलब मैंने जब अपनी बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट किया, नो बोलना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू फील स्ट्रेंथ इन मी. आई स्टार्टेड टू फील दैट माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज कमिंग बैक. अदरवाइज पीपल वर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. ये बिल्कुल आपने सही कहा दीपक जी, जैसे कि लाइफ चली तो रही है, क्या आप लाइफ को चलाना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है. अगर आप जीना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने ऊपर वर्क करिए, अगर चलाना चाहते हैं तो चलने दीजिए. सो आई थिंक इस सेंटेंस में आपको आंसर मिल गया होगा. वाओ, ब्यूटीफुल. कुछ ऐसी चीज़ कि जस्ट लाइक एन एग्जांपल, वर्कशॉप चल रहा है, जस्ट रैंडम हम टॉक कर रहे हैं और आप मेरे साथ अगर अभी कुछ करवा पाए तो जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हो पाएगा. सो दीपक जी, आपका अभी पहली बात तो दीपक बोलिए. ओके, सो दीपक, अभी आपका करंटली ऐसा क्या एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं हेल्प आपके लिए कर सकती हूँ? क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सो मच पोटेंशियल और बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्केल मैं कर सकता हूँ, जहाँ पर जो पोटेंशियल पे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बोलते हैं ना गाड़ी मेरी चल रही है समझो सेकंड गियर पे, बट मेरे पास गाड़ी है 5th गियर की, 6th गियर की, वहाँ नहीं चला रहा हूँ मैं. तो मुझे सेकंड गियर से 5th गियर पे जाना है. मुझे वो स्पीड देखना है, मुझे वो देखना है कि ओके, दिस इज़ दीपक जैन, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट ऑलरेडी. क्या आप लोग मिरेकल में बिलीव करते हैं? क्या आप लोग लव की पावर में बिलीव करते हैं? अगर नहीं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है, लव बियॉन्ड पैटर्न्स, जिसमें हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं, राइट, जिनका नाम है नेहा अग्रवाल जी, और जिन्होंने बहुत लोगों की मदद की है. उनके 1-on-1 में काफ़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है. उन्हें आज हमने इन्वाइट किया और मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट उन्हीं के थ्रू मैं करने जा रहा हूँ और बहुत ही मैजिकल पॉडकास्ट ये पूरा रहा है. पूरा पॉडकास्ट ज़रूर से देखिए, जिसमें आप फेमिनाइन एनर्जी, लव एनर्जी क्या होती है और एक एक्टिविटी इसमें हमने कराई हुई है, तो ज़रूर से आप देखिएगा. वेलकम है नेहा आपका इस अमेजिंग पॉडकास्ट में. वेलकम. मैंने बहुत बार सुना है नेहा फेमिनाइन एनर्जी के बारे में, बट बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, आज अपनी फेमिनाइन एनर्जी को समझ नहीं पाती हैं, या फिर फेमिनाइन एनर्जी क्या है वो नहीं पता है, या फेमिनाइन एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट करना है वो नहीं पता है. तो कैन यू elaborate in a very simple language कि what is feminine energy आपके हिसाब से? फेमिनाइन एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत फ्लोइंग होती है, बहुत सरेंडर्ड वे में जीती है, एंड इट जस्ट ट्रस्ट वॉट एवर इज़ हैपनिंग. ऐसा नहीं है कि उसको एंग्जाइटी नहीं होती है, बट वो अपने से हायर किसी पावर पे ट्रस्ट करते हैं. सबसे ख़ास बात फेमिनिन एनर्जी की ये होती है कि वो वल्नरेबल होने से डरती नहीं है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से नहीं डरती. शी इज़ जस्ट फ्लोइंग विद इमोशंस, शी इज़ सो मच इनटू व्हाट शी इज़ फीलिंग, एंड समटाइम्स इट गेट्स सो ओवरवेलमिंग कि जो उसका पार्टनर होता है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उसको डर लगने लगता है कि इतने इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, बिकॉज वो अपने इमोशनल बॉडी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है. इट्स जस्ट फ्री फ्लोइंग विद द इमोशंस. कभी एंगर आ रहा है तो कभी एंग्जाइटी है तो कभी सॉफ्टनेस है तो कभी रोना आ रहा है, एंड तभी वो इतनी एम्पैथेटिक होती है कि वो दूसरे के इमोशंस को फील कर सकती है, एंड दैट इज़ हर स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस. कहते हैं ना कि रोना हमें बताया जाता है कि वीकनेस है, बट वो वीकनेस नहीं, वो स्ट्रेंथ है. हमें जब रोते हैं तो इट मीन्स कि वी आर रिलीजिंग सर्टेन इमोशंस, वी आर इन कनेक्शन विद आवर इमोशनल बॉडी. हम अपनी इमोशनल बॉडी से कनेक्टेड हैं, और जितना हम इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना हम दूसरों से डीपर कनेक्शन को फील कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ फेमिनिन एनर्जी. वाओ, बहुत ही आसान भाषा में आपने बताया फेमिनाइन एनर्जी के बारे में. मैंने आज अक्सर लोगों को देखा है कि आजकल ख़ासतौर से रिलेशनशिप में बहुत लोगों को कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है, और बहुत बार जो भी ख़ासतौर से ये वुमेन्स देख रही हैं वीडियोस, गर्ल्स देख रही हैं, तो बहुत बार अपने इमोशंस को बहुत सारी वुमेन सप्रेस्ड करके रखती हैं. जैसे आपने कहा कि फेमिनाइन इज़ अ फ्लोइंग नेचर, माँ गंगा की जैसे बहते रहती है. तो आजकल रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों जा रहे हैं लोगों को? रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं.
सबसे जो प्रॉब्लम है कि दोनों ही जने फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोनों ही जने लव की नीड को पूरा नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम खुद के साथ इतने डिस्कनेक्टेड हैं, हम खुद के साथ इतने अनफुलफिल्ड हैं। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो भी इमोशंस चल रहे हैं हम उसका ब्लेम अपने पार्टनर पे दे देते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे कि वो इमोशन है तो उसको कैसे रिलीज़ किया जाए, उसकी अवेयरनेस में क्या आया जाए। अवेयरनेस आ भी गई तो उसके साथ करा क्या जाए, और फिर करा जब हमें पता चल जाता है कि उसका रूट कॉज क्या है तो उसको रिलीज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ही एवोल्यूशन है। अगर कोई रिलेशनशिप में हम वर्क नहीं कर रहे, डेली वर्क, हमें बोला जाता है कि एफ़र्ट डालो, डेली एफ़र्ट हमारा ज़रूरी है रिलेशनशिप में। मैं कहती हूँ रिलेशनशिप में एफ़र्ट हमें खुद के ऊपर डालना चाहिए, खुद के एवोल्यूशन पे डालना चाहिए। जितना एवोल्यूशन हम अपने ऊपर इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना हमारा रिलेशनशिप अपने आप इवॉल्व हो जाएगा, डीपर कनेक्शंस ऑटोमेटिकली फॉर्म हो पाएंगे। और यही हम जो वर्कशॉप करने वाले हैं लव बियॉन्ड पैटर्न्स, उसमें हम सिखाने वाले हैं कि अपने इमोशंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकें। क्योंकि जब हम इमोशंस में स्टक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंगर आ रहा है, हमें रीज़न नहीं पता, तो हम ऑब्वियसली अपने पार्टनर को ब्लेम करेंगे। और उसी को अगर हम पार्टनर को ब्लेम करते रहेंगे तो वो फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती जाएंगी, ट्रॉमा बढ़ते जाएंगे, और आखिर में फिर हम अपने बच्चों पे ही निकालते हैं वो, तो वो ट्रॉमा ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। बहुत बहुत शानदार आपने जवाब दिया यहाँ पर। मैंने एक और बात देखी है कि रिलेशनशिप में हम हमेशा आगे वाले से उम्मीद करते हैं कि वो मुझे प्यार करे, वो मुझे खुश करे। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों का ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में लोगों ने दे के रखा है। वो बटन दबाते हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, वो बटन दबाते हैं, वो खुश हो जाती है, वो बटन दबाते हैं, वो एक्साइटेड हो जाएंगे, वो बटन दबाएंगे, सैड हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। तो ये जो रिमोट कंट्रोल लोगों ने अपना दूसरों को दे के रखा है, उससे कैसे लिया जाए, अगर आप बताना चाहेंगे इस बारे में, जैसे काफ़ी सारे लोगों को हेल्प हो पाएगी। सो रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में देना आई थिंक सबसे ईजी काम होता है। और सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेम हमारे ऊपर आ जाता है, बट वो ब्लेम से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही एम्पावरमेंट आती है। तो अगर हम इस अवेयरनेस में आ जाएं कि जो भी हमें इमोशन आ रहा है वो सफरिंग नहीं है, बल्कि एक अवेयरनेस की तरह ले कि हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है अवेयरनेस का कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है उसका पावर हमारे अंदर है टू ट्रांसफॉर्म इट। और जब हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो मिज़री से हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आपको ये चीज़ की फ़र्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस आ जाएगी तो ब्लेम तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि हमें ये कभी पढ़ाया नहीं गया कि हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी इमोशन है, उसकी पावर हमारे अंदर है टू ट्रांसफॉर्म इट। और वही हम अपनी वर्कशॉप में भी सिखाने जा रहे हैं, लव बियॉन्ड पैटर्न्स, राइट। अब आपने लव बियॉन्ड पैटर्न्स बता ही दिया है, बोल ही दिया है, तो क्या है ये लव बियॉन्ड पैटर्न्स? लव बियॉन्ड पैटर्न्स को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो पैटर्न्स जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे अंदर, हम एक आइडेंटिटी लेके चलते हैं कि आइदर वी आर डिप्रेस्ड, आइदर वी आर हैप्पी। I am depressed, I am happy, I am anxious, I am a failure, I am a successful person। बट ये जो आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं अपने हम अस्तित्व से दूर हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व लव ही है, बट जैसे ही हम आइडेंटिटी कोई फॉर्म कर लेते हैं कि मैं तो ये हूँ, तो हम कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं आई एम सक्सेसफुल पर्सन, तो हम दूसरे लोगों को नीची नज़रों से देखने लगते हैं, या आई एम फेलियर, तो हमारी सेल्फ इमेज लो होगी तो हम दूसरे को ऊपर देखेंगे, अपने आप से ऊपर देखेंगे। बट दोनों ही चीज़ें हमें अपने अस्तित्व ऑथेंटिक सेल्फ से दूर ले जाती है। तो हम पहली चीज़ तो ये सीखेंगे कि कैसे अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करें वापस, ताकि हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ सके, जो कि एक लव ही है। वी आर ऑल लव। और जब हम वो एक्सपीरियंस करते हैं तो वी एक्सपीरियंस वननेस विद एवरी ह्यूमन फॉर्म। तो हमें ऑटोमेटिकली डीप कनेक्शन हर ह्यूमन फॉर्म से फील होने लगता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बादल हो, चाहे वो अर्थ हो, लिविंग फॉर्म हो या फिर नॉन लिविंग फॉर्म हो, हम हर किसी के साथ लव का कनेक्शन फील कर पाते हैं। दूसरी चीज़ हम इसमें ये सीखेंगे कि दूसरे जो नॉन एक्सेप्टेबल ट्रेट्स होती है हर इंसान में, उनको कैसे एक्सेप्ट करा जाए।
क्योंकि वो जना जो हमारा लाइफ पार्टनर बन के आया है, या फिर हो सकता है हमारा बच्चा ही क्यों ना हो, हर कोई एक पैटर्न में फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है। हम उसको उसकी आइडेंटिटी मान लेते हैं, और आइडेंटिटी जब मान लेते हैं तो हम उस परसेप्शन से उससे कम्युनिकेट करने लगते हैं, ना कि उस सोल से। हम उस परसेप्शन को अपने नज़रिया बना लेते हैं, एंड वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद दैट परसेप्शन दैट वी हैव इन आवर हेड। तो हम उस परसेप्शन से निकलेंगे, उन ट्रेड्स को एक्सेप्ट करने लगेंगे जो अभी हमारे अंदर लगता है कि हम इस इंसान को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते किसी भी वे में। सो ये दूसरी चीज़ है जो हम सीखने वाले हैं इस वर्कशॉप में। आज यिन और यांग एनर्जी के बारे में बहुत बोला जाता है, जिसे शिव और शक्ति एनर्जी भी कहा जाता है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी। तो क्या आप ये दोनों के बीच का डिफरेंस बता पाएंगे? क्या फीमेल में सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी होती है, या फिर मेल में सिर्फ मस्कुलाइन एनर्जी होती है, यांग एनर्जी होती है? थोड़ा इस बारे में इलाबोरेट करिए। सो हमारे अंदर दोनों ही एनर्जी मौजूद है, यिन एंड यांग, जैसा आप कह रहे हैं शिव एंड शक्ति, दोनों ही एनर्जीज़ हमारे अंदर मौजूद हैं। हम वल्नरेबल भी हैं तो हम स्ट्रॉन्ग भी हैं। हमारे अंदर प्रोटेक्टिवनेस भी है, तो हमारे अंदर किसी को बचाने की शक्ति भी है, तो हमारे अंदर है कि हमें हेल्प चाहिए, वो वाली नीड भी है। तो हम जैसे ही कहते हैं ना कि ये कितना हेल्प मांगती रहती है मुझसे, मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, आई एम सो इंडिपेंडेंट, जो मेल्स बोलते हैं वी आर सो इंडिपेंडेंट, ये क्यों मेरे पीछे लगी रहती है, वाई शी कीप्स आस्किंग फॉर हेल्प। बेसिकली हम अपनी ही फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। ओके। तो हम इस वर्कशॉप में ये भी देखेंगे कि हम दोनों को कैसे बैलेंस करा जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ज़्यादा यांग हो जाते हैं तो टॉक्सिसिटी में बदल जाती है, तब हम ज़्यादा यिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, उससे भागने लगते हैं। तो जैसी हमारे टू ऑपोजिट्स हैं, हमारी दो पोलैरिटी एनर्जीज़ है, हम जैसी बैलेंस में आते हैं, हमारा करियर तो ब्लूम होता ही, हमारी पर्सनल लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा लव भी अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो मेल्स जो हम बोलते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, फेमिनाइन एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है, वल्नरेबल होती है, एक्सप्रेसिव होती है, दे वांट टू शेयर एवरीथिंग, दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू बी लिसन टू, दे वांट हेल्प, दे आर डिपेंडेंट, दे लव टू रिलाई ऑन। वही मैस्कुलिन एनर्जी है जो कहता है कि आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। So that is the beauty and balance and rhythmic nature of yin and yang. आपके लाइफ में कब डिफरेंस आया जब आपने अपने यिन और यांग एनर्जी पे काम किया, अपने फेमिनिटी को और ऊपर उठाया? So I was always very feminine in nature. So I had to work on my yang energy for sure, where I realized that I needed to be bold. I had to say no at certain places. I needed to draw my boundaries very well, and I started doing that. And वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट, मतलब मैंने जब अपनी बाउंड्रीज़ बनाना स्टार्ट किया, नो बोलना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू फील स्ट्रेंथ इन मी. I started to feel that my self-respect is coming back. Otherwise, people were taking me for granted. They were not valuing me. So I think balancing that yang energy gave a boost in my professional life. So I think balancing is extremely important, and learning that we are both. Once we learn that and accept that and become aware of that and start working on that, we will definitely attract a partner who's balanced also. Okay. जो हमें हमारे लिए हमें जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा और हमें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा. तो आपने ऐसा क्या मैजिक किया कि हम दोनों एक हो गए और अट्रैक्ट हो गए मैग्नेट की तरह? मैंने कोई मैजिक नहीं किया है, मैजिक ने हमें अट्रैक्ट करवाया है. ओके. सो इट्स अ डिवाइन कोलैबोरेशन आई वुड से, जो हम दोनों मिलके आई थिंक इस यूनिवर्स को बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ क्रिएटिविटी लाने वाले हैं, बहुत कुछ मैजिक लाने वाले हैं. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. बहुत कुछ आइडियाज़ हमारे दिमाग में हैं जो चल रहे हैं और सून मैनिफेस्ट भी होने वाले हैं. नहीं, आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कब था, क्या था, कैसा था जब आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट देखा? ओके, मेरा टर्निंग पॉइंट था 10th स्टैंडर्ड, जब मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट लाइन. आई थिंक इट्स माई पैशन नाउ, बिकॉज उसने मेरी लाइफ चेंज कर दिया. आई वॉज स्टक इन सो मैनी थिंग्स. आई वॉज बुलीड इन स्कूल एंड माई सेल्फ इमेज वॉज जस्ट टोटली ब्रोकन.
मेरे को मेरे फ्रेंड्स लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, मैं खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, और मेरे अंदर खुद इतनी शेम थी खुद को लेके, खुद की आइडेंटिटी को लेके। सो जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड टू फील सम काइंड ऑफ एम्पावरमेंट इन मी, वेयर आई जस्ट रियलाइज कि एवरीथिंग इज़ अ परसेप्शन, इवन हाउ आई सी माई सेल्फ इज़ अ परसेप्शन, एंड वंस आई चेंज दैट परसेप्शन द होल वर्ल्ड सीज मी थ्रू डिफरेंट आई ऑल टुगेदर। I started to love myself in a different eye and angle. मुझे लगा कि मैं जैसे भी बहुत ब्यूटीफुल हूँ, वो नेचर जो मेरा चेंज हुआ इंटरनली, व्हेन आई स्टार्टेड टू फील ब्यूटीफुल, आई स्टार्टेड टू फील रियली अलाइव, बिकॉज एक वुमेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू फील ब्यूटीफुल एंड एक्सेप्टेड। जब वो ये दो चीज़ें फील करती है ना, वो एक चाइल्ड बन जाती है, हैप्पीनेस रिटर्न्स एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग वेरी अलाइव। सो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट मेरा 10th स्टैंडर्ड था, जो सेल्फ हेल्प बुक्स मेरे हाथ में आई। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स जब आप पूरी तरह से टूट गए थे, जब आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे निकलूँ ये सारी चीज़, कुछ ऐसे मोमेंट्स बताएंगे आप जब आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को फेस किया, जो हो सकता है कि जो वीडियोज़ ये देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में शायद वो दौर से गुजर रहे हो। मेरी लाइफ में बहुत ऐसे मोमेंट्स ऑफ कोर्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। वन ऑफ दैट मोमेंट इज़ कि सेकेंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब आई वॉज बुलीड वेरी बैडली, मेरा मजाक बनाया गया, एंड तब मेरी सेल्फ इमेज इतनी ब्रोकन हो गई थी। आई स्टार्टेड टू थिंक दैट आई वॉज अगली, मेरे को कोई लाइक नहीं करेगा, आई एम अनवांटेड, एंड दीज वर द बिलीव दैट आई वॉज कैरिंग इनसाइड मी, एंड बिकॉज ऑफ दोस toxic patterns, I started to feel that I cannot be accepted, and because of that I started to attract more of toxic people in my life, toxic patterns in my life, and one and another, एक के बाद एक ऐसे लोग मेरी लाइफ में आते रहे जो मुझे वही रिफ्लेक्शन देते रहे कि वेयर आई फेल्ट कि आई एम नॉट एक्सेप्टेड एंड आई एम अनवांटेड इन माई लाइफ। तो मेरे जो ब्रेकिंग पॉइंट्स रहे हैं, उन्होंने मेरे सेल्फ इमेज को तोड़ा है, और मैंने सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स से, कोर्सेज से, लर्निंग से अपनी इमेज को दोबारा से रिक्रिएट करा है, जहाँ पे मुझे लव का एक्सपीरियंस दोबारा से होने लगा है। आपके लाइफ में लर्निंग का इम्पोर्टेंस, मेंटर का इम्पोर्टेंस, एक सही साथीदार का इम्पोर्टेंस कितना मायने रखता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखना कि अगर आपके पास कोई पार्टनर है नहीं अभी, तो ये ज़रूर फील करना कि आप खुद के लिए इनफ हैं, आप खुद में कंप्लीट हैं। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जब आपके अंदर वो बिलीफ होता है, तब आपके अंदर डेस्परेशन नहीं होती टू फाइंड द राइट पर्सन, यू बिकम द राइट पर्सन, एंड वंस यू बिकम द राइट पर्सन यू अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन योर लाइफ। वाओ, आजकल लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा पास्ट रिलेशनशिप की याद आती है, या फिर मेरे अभी करंट रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये डेस्परेट एनर्जी क्या होती है, डेस्परेशन क्या होता है, और इससे निकला कैसे जाए? डेस्परेशन होना नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हम सभी लोग इतना परेशान है लाइफ से, हम सभी लव को सीख कर रहे हैं, और वो लव की सीकिंग ही हमें डेस्परेट फील कराती है। तो फिर जब डेस्परेशन आती है, तो हम एक अवेयरनेस ये रखें कि हम कंप्लीट हैं, हमारे अंदर लव भरपूर है, बट वो अवेयरनेस नहीं है। और वो अवेयरनेस कैसे आती है? वो अवेयरनेस आती है पहले ये बताने से कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, वी आर इनफ फॉर आवरसेल्व्स। और डेस्परेशन आ भी रही है, तो उसके लिए आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करिए, लव बियॉन्ड पैटर्न्स, जिसमें हम इस पर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने साथ कंप्लीट फील कर सकें, कैसे जो इमोशंस आपके अंदर मिसिंग है, कैसे वो आप वापस से न्यू पैटर्न क्रिएट करके आप दोबारा से एक्सपीरियंस कर सकें। क्योंकि हमें हमारी चॉइस है हम क्या फ़ील करें, क्या ना फील करें इस मोमेंट में, और वो हम सिखाएंगे डिटेल में। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट इंतज़ार कर रहा है, आखिरी तक ज़रूर रुकिए, कुछ ज़बरदस्त चीज़ आने वाली है। अगर आपको नेहा अपने लाइफ में आज से 10 साल पहले जाना हो, और 10 साल पहले की नेहा को 3 एडवाइस देना हो, या 3 इम्पॉर्टेंट कुछ लर्निंग्स देना हो, तो क्या देना चाहेंगे आप? 10 साल पहले वाली नेहा में बहुत हिम्मत ऑलरेडी थी, एंड अगर फिर भी मुझे एडवाइस देना पड़े तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि वो उस टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल थी। उसने दूसरे के परसेप्शंस को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, ये सोच के कि वो उसका सच था। तो मैं उसे बताना चाहूँगी कि
हर चीज़ जो लोग बोले वो सच नहीं होती, तो उसे क्वेश्चन करना सीखो। दूसरी चीज़ मैं उसे सिखाऊंगी कि लर्निंग जो तुम्हारा पैशन है, जो तुम्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, उनको कभी जाने मत देना, उनको पकड़ के रखो। और वो सेल्फ बिलीफ ही शायद मुझे यहाँ तक लाया है, जो बीच में मेरा छूट भी गया था। तो मैं उसे सिखाना चाहूँगी कि ये जो तुम्हारे ड्रीम्स आ रहे हैं, जो इंट्यूशन आया है, इस पे बिलीव करो। तीसरी चीज़ मैं उसे सिखाऊंगी कि लव पे ट्रस्ट करो। ये जो लव तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर भावना है लोगों को वैल्यू देने की, ये तुम्हें कितना आगे लेके जाने वाली है तुम्हें भी नहीं पता। ये तीसरी चीज़ मैं उसे ज़रूर बोलना चाहूँगी। वाओ, लव क्या होता है? आजकल लोग लव करो, सेल्फ लव करो बोलते हैं। ट्रू लव क्या है? ये लव क्या है? सेल्फ लव इज़ डेफिनेटली नॉट सेल्फ ऑब्सेशन, कि हम आइसोलेट कर लें अपने आप को, दुनिया से दूर चले जाएं, हिमालयस पे चले जाएं, मेडिटेशन में लग जाएं और सिर्फ अपने ऊपर ही पैसा उड़ाएं। वो सेल्फ ऑब्सेशन हो जाता है। बल्कि सेल्फ लव वो है कि लव आपके थ्रू फ्लो करे, इतना फ्लो करे कि जो भी आपकी कंपनी में आए ना, उसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सही जर्नी में हैं, सेल्फ लव बह रहा है आपकी तरफ से। और अगर नहीं हो रहा तो ये याद रखो कि सेल्फ लव इज़ अ फीलिंग कि वेयर यू फील कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, यू कम्प्लीटली एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। हम दूसरों से तो सेल्फ एक्सेप्टेंस मांगते रहते हैं, बट हमने अपने आप के डार्क पार्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया होता। सेल्फ लव इज़ नॉट कि हम हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो वी आर वर्दी ऑफ लव। नो, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट कि हम सक्सेसफुल हैं तो वी आर वर्दी ऑफ लव। नो, इवन व्हेन अकॉर्डिंग टू अस वी आर फेलिंग, दैट्स द टाइम वी नीड द लव द मोस्ट, दैट्स द टाइम वी नीड द कंपैशन द मोस्ट। And even if you're not having any job, that's the time we need our love the most. So self-love is tested when we are going through hard time, tough time, और तब भी हम अपने आप से प्यार कर पा रहे हैं, अपने डार्क पार्ट से प्यार कर पा रहे हैं, हम अपने इम्परफेक्शन से प्यार कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट हर किसी में है। हम मोटे हैं, अगली हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, बट वी आर स्टिल वर्दी ऑफ लव। मतलब खुद को पहचानना, खुद को प्यार करना, खुद के इम्परफेक्शंस को अपनाना, दैट इज़ सेल्फ लव। यस, अपने इम्परफेक्शंस को, अपने डार्क पार्ट्स को पहचानना एंड उनसे प्यार करना इज सेल्फ लव। कोई व्यक्ति में सेल्फ लव की कमी है, उसके कुछ ट्रेट्स हैं जो पहचान पाएगा कि मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी जा रही है? जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आपकी कंपनी में आ जाए, आपसे बात करने लगे और उसकी फेस पे स्माइल ना आए आपसे मिलके, तो मतलब सेल्फ लव की कमी तो ज़रूरी है। तो अगर सेल्फ लव इज़ जस्ट द फीलिंग कि you are just yourself, you are just most authentic self, you need not have to change yourself, and that is self love for me, that is self acceptance. You know, once you start accepting yourself as the way you are, the whole world is yours. आप हर जने को अपना बना लोगे, हर जने से आपको वो फीलिंग आएगी that this person is just me, that is the feeling of oneness. तो आपके सेल्फ लव का, आपके स्माइल का, आपके इतना खुश रहने का क्या राज है? क्या बताना चाहेंगे आप? वो राज तो भाई एक सेंटेंस में बताना मुश्किल है। वो इट्स अ जर्नी जहाँ पे मैंने भी चलकर मैंने भी जाना कि मेरे अंदर क्या क्या इम्परफेक्शंस थे। पहले मैंने अपने आप को मैं कंपेयर बहुत करती थी, बट वो कंपैरिजन अब मेरा ऐसे हो गया है कि अब मैं पहचान पाती हूँ कि अगर उसमें वो है तो उसमें वो क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है, तो मैं अपने अंदर 10 क्वालिटीज़ अपने अंदर वो अवेयरनेस लाती हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है, और वो जना मुझसे अलग नहीं है। अगर वो इतना अच्छा कर पा रहा है तो वो शायद पोटेंशियल मेरे अंदर भी है अच्छा करने की। तो अगर मेरी स्माइल का रीज़न जानेंगे तो इट्स अ पैटर्न नाउ कि मैं स्माइल को चूज़ करती हूँ, हैप्पीनेस को चूज़ करती हूँ, लव को चूज़ करती हूँ। इट्स माई पैटर्न नाउ, सो इट्स अ हैबिट। ये सब अपने आप नहीं आएगा, लाइफ नहीं देती है, आपको करना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। दिस इज़ माइंड ब्लोइंग, दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। आप मुझे बताइए कि आजकल रिलेशनशिप में लोग कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैंने एक किताब में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि अगर आप 10 बार कंप्लेंट करते हो, 10 बार कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स करते चले जा रहे हो, और आपके अंदर एप्रिशिएशन, ग्रैटिट्यूड की कमी है बहुत ज़्यादा, तो आपका डिवोर्स भी हो सकता है। तो अगर आप एक कंप्लेंट कर रहे हो तो आपको 10 बार ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा, 10 बार आपको थैंक यू देना पड़ेगा। तो आजकल लोग इतने ज़्यादा कंप्लेंट में क्यों फंसे रहते हैं, और कंप्लेंट से ग्रैटिट्यूड जोन में आने के लिए क्या करना चाहिए?
जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लेन में फंसे रहते हैं। फर्स्ट जो रिकग्नाइज़ की कंप्लेन में हम सब फंसे हुए हैं। मैं कहूँ कि मेरी कंप्लेंट्स ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं है, बट कंप्लेंट्स जब भी हो तो उस पार्ट को प्यार करो। ठीक है, कभी कभार कंप्लेंट्स भी होनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को एस्केप मत करो। वो नेगेटिविटी से प्यार करना इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि अगर आप जजमेंट को हटा नहीं सकते, वो इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमंस। तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, हमारे अंदर जजमेंट भी आएगा, हमें कंप्लेंट्स भी आएगा, बट उस चीज़ को जज कर लेना भी हमें सेल्फ लव से दूर ले जाता है, राइट? तो कंप्लेंट्स को एक्सेप्ट करो, उनसे भागो मत, उसको फेस करो, उसमें अवेयरनेस में आओ। यस, एंड सेकंड क्वेश्चन कि कंप्लेंट से ग्रैटिट्यूड में कैसे शिफ्ट किया जाए, कंप्लेंट से एप्रिशिएशन जोन में कैसे शिफ्ट किया जाए? आप कंप्लेंट्स आ जाएं और उसकी अवेयरनेस में आ जाएं कि हाँ मैं कंप्लेन कर रही हूँ, उसे ओन करो कि यस आई एम कंप्लेनिंग, उसे फुल फॉर्म में ओन करो। वो भी तो आपका एक इम्परफेक्शन है, तो ग्रैटिट्यूड अपने आप आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, यू कैन सी एवरी पार्ट ऑफ यू। एंड जब आप हर पार्ट को ओन करते हो, एक पार्ट है जो ग्रैटिट्यूड दे रहा है, एक पार्ट है जो कंप्लेन कर रहा है, जब आप अपने आप को पूरी हर नज़रिए से देखते हो ना, तो होलनेस वाली फीलिंग आती है, तब आती है आप कंप्लीट हो, राइट? हम कंप्लेन को छोड़ के ग्रैटिट्यूड फील करें, बट वी आर पोलैरिटी, वी आर डुअलिटी। हमारे अंदर अगर ग्रैटिट्यूड है तो कंप्लेन भी एग्जिस्ट करेगा। उसको एस्केप करते रहेंगे तो हम परफेक्शन की चेज़ में जुड़े रहेंगे, हम अपने अगेन इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो लोग अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों उन्हें डर लगा रहता है हमेशा? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है जजमेंट का। इम्परफेक्ट हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, अपने आप को दिखा देंगे, ऑथेंटिक हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे दूर हो जाएंगे, हमारे क्लोज़ वाले हमारे को जज करेंगे, हमें छोड़ देंगे, हमारे साथी हमें प्यार का एक्सपीरियंस नहीं देंगे। सबसे डीपेस्ट फियर है कि हम प्यार जो डिज़र्व करते हैं हमें मिलेगा नहीं, और वो ट्रॉमा आता है हमारे चाइल्डहुड से कई बार, क्योंकि पेरेंट्स का जो लव है वो कंडीशनल बना दिया है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा अगर मुझे 90% से अबव मार्क्स लाएगा तभी मैं उसे प्यार करूँगा। दैट इज़ हाउ आवर कंडीशनिंग बिगिन्स, कि बच्चे को फील होने लगता है कि वो जो लव है उसे पेरेंट्स से मिल रहा है, वो एक कंडीशनल फॉर्म ऑफ लव है। अगर वो इतना भागेगा, इतना मार्क्स लाएगा, ऐसे बिहेव करेगा, पोलाइटली बिहेव करेगा, शाउट नहीं करेगा, तो उसको प्यार मिलेगा, वरना उसको पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ से उसके अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है कि आई डोंट डिज़र्व दिस लव इफ़ आई एम दिस, आई डोंट डिज़र्व लव इफ़ आई फेल इन एग्ज़ाम। यहाँ से उसे लगने लगता है कि मुझे ऐसा बनना पड़ेगा टू डिज़र्व लव। यहाँ से हम इनऑथेंटिक बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। आपकी लाइफ में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास बचपन से लेकर अभी तक जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, और मैं कहूँगा अंदर तक तकलीफ़ भी दी है? मेरा सबसे ज़्यादा रहा है कि आई थिंक आई वॉज अ वेरी पीपल प्लीज़र। मतलब मुझे लगता था कि अगर मैं शाउट करूँगी, एंगर दिखाऊँगी, तो आई विल बी जज्ड, आई वोंट बी एक्सेप्टेड। प्लस मैं मार्क्स भी इसलिए लाती थी कि मुझे एक्सेप्ट करा जाए, मुझे प्यार करा जाए, मेरे फ्रेंड्स बने। मेरे हमेशा फ्रेंड्स टॉपर्स होते थे क्लास में, जस्ट टू आई वॉन्टेड टू फील एक्सेप्टेड बाय माई ओन पीपल। मुझे अपने आप को अच्छा दिखाने की नीड होती थी। तो स्लोली स्टेडली आई रियलाइज कि इट इज़ माई वीकनेस, नॉट माई स्ट्रेंथ। द सेल्फ इमेज दैट आई एम कैरिंग, वो सूनर और लेटर मेरा एक प्रिजन बन गया, वेयर आई वॉन्टेड टू शो पीपल द सर्टन वे। आई वॉज नॉट माई सेल्फ, यू नो। इस पैटर्न ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है ऑफकोर्स, एंड तोड़ा इस कारण से है कि मैं नहीं थी। अगर मैं ही नहीं हूँ तो आपको केज फीलिंग तो कितनी आने वाली है। अगर आप अपने आप को अबैंडन कर रहे हैं जो हम हैं, तो लोग तो आपको छोड़ के जाने ही वाले हैं। तो आपका जो डर है जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मैनिफेस्ट होना ही वाला है। तो अगर आप जो लोग ऑथेंटिक होते हैं ना, वो आप देखेंगे वो इतने अपने आप को इम्परफेक्शंस को ओन कर रहे होते हैं, और लोग उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। अक्सर बोला जाता है कि लोग जिस दिन अपने आप को पहचान लेंगे, सब कुछ करने लग जाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं। और मैं भी अपने पॉडकास्ट में बहुत बार बोलता हूँ, खुद पर काम करो, खुद पर काम करो। तो ये खुद पर काम करना क्या होता है, और आपने खुद के ऊपर इतना कैसे काम किया कि आज आप ये पॉडकास्ट दे रहे हैं,
आपकी चीज़ें लाइफ बहुत मिराकुलसली बदल रही है, तो कितना काम किया आपने और क्या होता है ये खुद पर काम करना? खुद पर काम करना इज़ अ विलिंगनेस टू चेंज, विलिंगनेस टू कम आउट ऑफ मिजरी एंड सफरिंग, इज़ अ विलिंगनेस कि हम विक्टिम आइडेंटिटी से नहीं रूल कर रहे हैं, हम क्रिएटर आइडेंटिटी से रूल कर रहे हैं। जब हमें ये समझ आ जाता है ना, हम खुद पे काम अपने आप करने लग जाते हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं होता, हम डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम विक्टिम हैं, हम कठपुतली हैं दुनिया की। हमें लगता ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता कि थॉट को चेंज करने से, इमोशंस को चेंज करने से हमारी रियलिटी इतनी शिफ्ट हो सकती है। बट बिलीव मी, जहाँ पे आज मैं बैठी हूँ वो मेरा एक टाइम पे ड्रीम था और वो अब मैनिफेस्ट हो रहा है। मैनिफेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी तो मैंने सोचा था ना, और कभी तो मैंने उस पर बिलीव किया होगा, सरेंडर किया होगा, अपने ऊपर वर्क किया होगा। अपने ऊपर वर्क करने का मतलब यही है कि अपने इमोशंस एंड थॉट्स की अवेयरनेस में आना और उसको चेंज करना, कॉन्शियसली चेंज करना। उसकी प्रैक्टिसेस तो हम अपनी वर्कशॉप में सिखाएंगे ही कि कैसे हम वो चेंज करते हैं। कई बार वो सबकॉन्शियस में इतने डीप होते हैं कि वो चेंज सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है, उस पर डीप वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये पॉडकास्ट में 3 ऐसे कोई मेथड बताए, कोई एक्टिविटीज़ बताए, कोई एक्सरसाइज बताए जो व्यूवर्स को हेल्प हो पाएगी, तो क्या करना शुरू करना चाहिए? सो जो मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं, सबसे पहले तो आई थिंक द मोस्ट ईजी वन इज़ EFT एंड होपनो तो लोग करते हैं। EFT इज़ वेरी गुड टू चेंज बिलीफ सिस्टम, राइट। इनर चाइल्ड हीलिंग कहते हैं कि पुराने बिलीफ सिस्टम में, पुरानी मेमोरीज़ में जाइए, उन इमोशंस को दोबारा एक्सपीरियंस करिए और जहाँ से अभी आपको ट्रॉमा मिला है उसको फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिव करने का मतलब यही होता है टू लेट गो। टू लेट गो का मतलब ये होता है कि वो उस इमोशन जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी ट्रॉमा है ना, हम सोचते हैं कि टाइम बीत गया तो ट्रॉमा ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता। वो हमारी सेल्स में अभी भी प्रेजेंट है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। इट्स जस्ट वी आर एस्केपिंग दैट। वंस वी गो इनटू दैट मेमोरी, वी विल फील दैट इमोशन वंस अगेन। वो हमें कोई बिलीफ सिस्टम समझ आएगा, उसे हम किसी भी मेथड से डिज़ोल्व कर सकते हैं, चाहे वो EFT हो, होपनो हो, इनर चाइल्ड हीलिंग हो। देयर आर सो मेनी मेथड्स। जर्नी एक मेथड है जिसके साथ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर हीलिंग मोडालिटी हमें यही सिखाती है कि कैसे अपने इमोशन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, रिलीज़ किया जाए बेसिकली अपनी बॉडी से। और वो बिलीव्स जो भी, आई एम अनवर्दी ऑफ लव, आई एम अनवांटेड, आई कैन नॉट बी लाइक्ड, ये जो अनरिसोर्सफुल बिलीव्स हैं, इनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए इनटू समथिंग विच इज़ पॉजिटिव। अपने ट्रॉमास और इनर चाइल्ड जो आपने बात किया, उसे रिलीज़ करना इतना ज़रूरी क्यों है? आजकल ये पता नहीं रहता है मुझे। लोगों को लगता है कि क्या ही ज़रूरत है, अपने काम पे फोकस करता हूँ मैं, चली तो रही है लाइफ, चलने दो, बट इसे क्यों ज़रूरी है? ये बिल्कुल आपने सही कहा दीपक जी। जैसे कि लाइफ चली तो रही है, बट चलाना, क्या आप लाइफ को चलाना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। अगर आप जीना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने ऊपर वर्क करिए, अगर चलाना चाहते हैं तो चलने दीजिए। सो आई थिंक इस सेंटेंस में आपको आंसर मिल गया होगा। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में वननेस का फीलिंग, आपके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में डिवाइन लव का फीलिंग क्या होता है जो आपने फील किया? जो डिवाइन लव है, वननेस का फीलिंग है, इट्स द फीलिंग कि वी आर कंप्लीट इन आवरसेल्व्स। जब हम इंटरनल वो कंप्लीटनेस फील करते हैं ना, तो हमें दूसरा जना रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि दूसरा जना हमेशा रिफ्लेक्ट ही कर रहा होता है। चाहे हमें एंगर भी आ रहा है, अगर हम ब्लेम कर देंगे कि उसके कारण आ रहा है, तो वैसे ही अगर हम अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोल दें कि ये दूसरे के कारण मुझे वननेस की फीलिंग आ रही है, दूसरे के कारण मुझे लव की फीलिंग आ रही है, तो दोनों ही केसेस में हम गलत हैं। क्योंकि एंगर भी जो आ रहा है वो भी दूसरा जना हमें रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि हमारा कोई बिलीफ है जो ट्रिगर कर रहा है। वैसे ही अगर हमें वननेस की फीलिंग आ रही है तो दूसरा जना वो भी हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वी आर एक्सपीरियंसिंग वननेस, बट थ्रू देम, नॉट बिकॉज ऑफ देम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमें हमेशा अपनी अवेयरनेस में रखना चाहिए कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देम, दैट अदर पर्सन, दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, but it is through them that we are experiencing happiness. But happiness was always inside us. That person just became a mirror to that. तभी हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि हमें लगता है कि यार लव इसने मुझे दिया था ना, तो इसी के पास लव है। बट वो तो एक ज़रिया था हमें लव एक्सपीरियंस कराने का, हमें इन्जॉयमेंट एक्सपीरियंस कराने का, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ देम, इट वॉज थ्रू देम। तो अगर वो जना एक्सपीरियंस करा रहा है, उसकी थ्रू हो रहा है, तो बहुत सारे ज़रिए आपको मिल जाएंगे। अगर ये छोटी सी चीज़ आपने अवेयरनेस में रख ली ना, तो मूव ऑन करना आपका चुटकियों का खेल है किसी भी जना से। सो ब्यूटीफुली सेड।
माइंड ब्लोइंग। एक लास्ट एक्टिविटी हम करते हैं, अपने पैटर्न्स की बात करी, अपने EFT की बात करी, अपने इनर चाइल्ड की बात करी, अपने कुछ ट्रॉमास की बात करी। मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट में आप लाइव अगर कुछ मेरे साथ ही करें, कुछ ऐसी चीज़ कि जस्ट लाइक एन एग्जांपल वर्कशॉप चल रहा है, जस्ट रैंडम हम टॉक कर रहे हैं और आप मेरे साथ अगर अभी कुछ करवा पाए तो जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हो पाएगा। ओके, सो दीपक, अभी आपका करंटली ऐसा क्या एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं हेल्प आपके लिए कर सकती हूँ? क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव सो मच पोटेंशियल और बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्केल मैं कर सकता हूँ, जहाँ पर जो पोटेंशियल पे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बोलते हैं ना गाड़ी मेरी चल रही है समझो 2nd गियर पे, बट मेरे पास गाड़ी है 5th गियर की, 6th गियर की, वहाँ नहीं चला रहा हूँ मैं। तो मुझे 2nd गियर से 5th गियर पे जाना है। मुझे वो स्पीड देखना है, मुझे वो देखना है कि ओके दिस इज़ दीपक जैन, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इट एंड आई एम डूइंग इट ऑलरेडी। फर्स्ट थिंग, अगर हमें प्रोसेस करवाऊँ तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अभी आप जहाँ पे 2nd गियर बोल रहे हैं, उस आइडेंटिटी से हमें 5th गियर की आइडेंटिटी को ऑलरेडी जीना है, जो आप ऑलरेडी, यू आर अ मैनिफेस्टेशन कोच, यू नो दैट इट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग दैट आइडेंटिटी। तो क्विकली अगर आप क्लोज योर आइज एंड जस्ट फील दैट कि आप टैपिंग करना है मुझे? नो, नथिंग, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट फील कि आप वो 5th गियर की गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड देखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है आपका। आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, Yes. वी आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, वी आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्री में हम जा रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स में हम जा रहे हैं और प्रोग्राम्स उस लेवल पे हो रहे हैं, उस लेवल पे पॉडकास्टिंग हो रही है, उस लेवल पे वीडियोस चल रहे हैं। एक किताब लॉन्च हुई है, ऐसी 4-5 किताबें लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंचाइजी मॉडल में मुझे जो लेकर जाना है अनोखा ब्रेन को, वो हो चुका है। टीम उस लेवल पे बिल्ड हो चुकी है, कॉर्पोरेट ऑफिस हो चुका है और जस्ट हम दोनों मिलकर के इस दुनिया को एक बहुत ही लवेबल, बहुत ही मैजिकल दुनिया बना रहे हैं और दुनिया को, लोगों को उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जो बहुत ही मैजिकल, जो एक ड्रीम है वो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, दैट आई एम फीलिंग। ओके, अब ये जब हो रहा है तो आप कौन कौन से इमोशंस हैं जो फील कर रहे हैं? एक तो है टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और कौन कौन सा इमोशन? सक्सेसफुल फील कर रहा हूँ, Yes. लव फील कर पा रहा हूँ, Yes. ब्लेस्ड महसूस कर पा रहा हूँ Yes. कि जिस चीज़ के लिए मेरा जन्म हुआ तो मैं कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं करना चाहता था उनके साथ मैं कर रहा हूँ और या कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, करेजियस फील हो रहा है, एक हिम्मत आ चुकी है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मैं यहाँ से और नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ और प्राउड फीलिंग हो रही है। यस, सो नाउ ओपन योर आइज। ये जो आपने 5-6 इमोशंस बताए हैं, हाँ, ये इमोशंस जो आप 2nd गियर की गाड़ी में बैठे हैं, 2nd गियर वाली गाड़ी में यही इमोशंस मिसिंग है। ओके। और अगर हमने ये रीपैटर्न कर लिया, आपके सिस्टम में ऐसे डाल दिया कि हर मोमेंट आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, विद इन सेकेंड्स योर कार विल स्पीड अप टू 5th गियर। दैट इज़ योर न्यू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे बनती है? हमारे इमोशंस से और हमारे थॉट प्रोसेस से बनती है। तो आपको, आपकी जर्नी साल भर की नहीं है, सिर्फ वो सेकंड्स की है, जब तक आप वो इमोशंस हर सेल में बिठा ना लें कि वो आपकी न्यू आइडेंटिटी ना बन जाए। जैसी न्यू आइडेंटिटी बनेगी वैसे ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ यू विल अट्रैक्ट लाइक मैजिक। बट माइंड में लिमिटिंग बिलीव्स आते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। पहले मैं सिस्टम बना लेता हूँ, पहले मैं उतना सीख लेता हूँ, पहले मैं एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, तब मैं करूँगा, तब मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ वो नहीं आता, मैं करूँगा ही करूँगा, कर सकता हूँ। लेकिन वो आता है कि परफेक्शन, पहले मैं ये कर लूँ तो मैं ये एक्शन लेता हूँ। सो जब आप वो विजुअलाइज कर रहे थे, जब आप वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, क्या वो कॉन्फिडेंस में ये थॉट्स थे? नहीं, तब मैं कर रहा था। यस, एग्जैक्टली। तो आपको कॉन्फिडेंस के इमोशन को पीना है, इतना पीना है कि ये थॉट्स गायब हो जाए चुटकियों में। क्योंकि वही कहते हैं ना, जब हमारा लव का इमोशन आ जाता है तो नेगेटिविटी डिजॉल्व हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस के इमोशंस में आपका ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा। वाओ। तो आपको कॉन्फिडेंस को डेली पीना है। अब कैसे जीना है वो तो मैं सिखाऊंगी। अभी इट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस, मतलब दिखाना बहुत मुश्किल है। तो ऑफ कोर्स वो हम अपनी वर्कशॉप में दिखाएंगे, सिखाएंगे कैसे हम कर सकते हैं। आपकी लाइफ की 3 मिरेकुलस मैनिफेस्टेशंस जो हुए, जो आपको लगता है
वाओ, माय लाइफ इज़ मैजिकल। 3 ऐसे मैनिफेस्टेशंस क्या बताएंगे जिसने आपकी लाइफ पूरी तरह से शिफ्ट कर दी? फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो मैं बोलूँगी कि सडनली जैसे मेरी सेल्फ इमेज चेंज हुई कि मैं जहाँ पे भी जाती थी पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी। मतलब मेरी जैसे सेल्फ इमेज चेंज होने लग गई, मेरे को स्ट्रेंजर्स बोलने लग गए कि यू लुक सो क्यूट, यू लुक सो प्रिटी, यू लुक सो ब्यूटीफुल, दे वांटेड टू टॉक विद मी, दे वांटेड टू क्लिक पिक्चर्स विद मी। तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन मेरी ये पूरी हुई कि मेरी जो सेल्फ इमेज थी पूरी रिक्रिएट हुई है। सेकेंड मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी हुई कि आई बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक आई कैन टॉक विद पीपल एंड कनेक्ट एट वेरी डीप लेवल लाइक मैजिक। मैं उनके इमोशंस को बहुत अच्छे पढ़ने लग गई एंड मैं वन ऑन वन जो थेरेपी था वो वंस टाइम ये मेरा ड्रीम था कि मैं लोगों के डीप ट्रॉमास से उनको निकाल के उनको हैप्पीनेस दे सकूं जो वो ऑलरेडी डिज़र्व करते हैं। वो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। तीसरी मैनिफेस्टेशन, आई एम लिविंग माई ड्रीम, आई एम इन पॉडकास्ट स्टूडियो विद लव ऑफ माई लाइफ। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैजिक है बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था आई वुड अट्रैक्ट अ पर्सन जस्ट लाइक यू। सो आई एम लिविंग द मैजिक। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जब आप अपनी सपनों की दुनिया जी रहे हैं, कैसा फील हो रहा है अंदर से? I feel blessed. I feel that कि we are creators, not a victim. Not everything is designed to a single point where we only realize that we can recreate our destiny. Okay. And that is the power we all have. And it's just one thought away. It's just one thought away. It's just one thought away. एंड एक थॉट बदलते हमारी डेस्टिनी क्या हम इतना अच्छा फील कर सकते हैं हम कि हम सोच भी नहीं सकते। वी कैन फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वाओ, आपका सपना क्या है? आप क्या करना चाहते हैं इस दुनिया के लिए, वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए? क्या ड्रीम है जो आप बताना चाहेंगे? स्पेशली मेरी ख्वाहिश है कि जो हाउस होल्ड लेडीज़ हैं जो अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं, आई रियली वांट टू वर्क विद देम एंड उनका जो मुझे उनकी इमेज को रिक्रिएट करना है वेयर दे स्टार्ट फीलिंग मैग्नेटिक अगेन, दे स्टार्ट ओनिंग देयर ब्यूटी एंड एम्पावरमेंट अगेन, वेयर दे हैव लॉस्ट देयर ऑथेंटिक सेल्फ। मैं उनको रीगेन करवाना चाहती हूँ, उनको लव के टच में लाना चाहती हूँ ताकि उनकी पूरी फैमिली उनकी रिस्पेक्ट करे। उन्हें ह्यूमिलेशन से दूर ले जाना चाहती हूँ ताकि अगर इवन इफ़ दे आर नॉट वर्किंग, इवन इफ़ दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड, दे फील सो ब्यूटिफुल एवरी डे एंड आई वॉन्ट टू मेक देम टच विद देयर पैशन। उनकी जो पैशन है, I want to see them as passionate as they can be. Like I am living that passionate life. I want them to experience that passion and aliveness. मतलब आप भी उन्हें मैग्नेटिक बनाना चाहते हैं, कैरिस्मेटिक बनाना चाहते हैं। Yes. आपकी जर्नी में, आपके यहाँ तक पहुँचने में आपके मम्मी पापा का क्या रोल रहा है और क्या थैंक्स देना चाहेंगे उनसे जो सीखा आपने, या क्या बोलना चाहेंगे आप? मॉम डैड का सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आई हैव सीन इन माई हाउस, सबसे बड़ा रोल वही रहा है क्योंकि मेरे को जो लगा है कि जो इमोशनल ट्रॉमा दैट आई हैव सीन, उसने मुझे इमोशनल वेलबींग कोच बना दिया है। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो उन्हीं लोगों का जाता है क्योंकि मुझे उनमें वो इनकेपेबिलिटी दिखी कि वो अपने इमोशंस को नहीं हैंडल कर पाए एंड इसके कारण उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आया, जो हमारी फैमिली का डिस्कॉर्ड बढ़ा, एंड सो इट जस्ट मेड मी सो पैशनेट अबाउट दिस फील्ड कि मुझे पता चला कि इमोशंस पे वर्क करते ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैजिकली डिसॉल्व हो जाता है। तो आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स फॉर दैट, फॉर गिविंग मी लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट ट्रॉमा कैन बी। वाओ, एक चीज़ मम्मी से आपने क्या सीखी जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई? मम्मी से मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ ये सीखी कि हाउ टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, यू नो दैट कि कितना आप ओके मम्मी से सबसे ज़्यादा मैंने ये सीखा कि कभी भी अपने आप को खो मत दुनिया में।
हमेशा एक वुमेन को अपनी आइडेंटिटी रखनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग समवंस वाइफ, बीइंग समवंस मदर, बीइंग समवंस सिस्टर। उसको अपनी आइडेंटिटी हमेशा रखनी चाहिए, अपने पैशन पे हमेशा वर्क करना चाहिए। एंड जब तक वो अपनी हैप्पीनेस से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया उसके लिए खड़ी है। बट जैसे ही वो दूसरे को इतना कुछ देने लगती है कि वो अपने आप को ही खो दे, अब या अपने आप को अबैंडन कर दे, तो वो एक टॉक्सिक लूप में फंस जाती है। अपने पापा से एक चीज़ क्या सीखी है आपने? मेरे पापा से मैंने हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी सीखी है, बिकॉज ही Okay. इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट, सो आई लव हिम फॉर दैट। आपने नेहा से क्या सीखा एक चीज़ जो आपको लगता है दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी यू हैव? आई एम इन लव विद ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक दिस इज़ माई स्पेशलिटी। मेरी लाइफ में कुछ भी होता है, आई जस्ट थिंक कि मैं इस चीज़ को अभी आया तो है, इट्स ओके, बट अब कहाँ जाना है उस पर ध्यान देती हूँ एंड मैं पहुँच भी जाती हूँ। आई ट्रांसफॉर्म लाइक मैजिक एंड आई हेल्प पीपल विद दैट। और आपने लास्ट में दीपक से क्या सीखा है एक चीज़? दीपक से मैंने मस्ती करना सीखा है, दीपक से मैंने बोल्डनेस सीखी है, दीपक से मैंने एक्शन लेना सीखा है। और यस, वाओ, लास्ट में आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी लव बियॉन्ड पैटर्न्स में आना चाहेंगे? उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने वीडियो देखा, पॉडकास्ट पूरा देखा, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? सो जैसे आपने पॉडकास्ट आपने पूरा देखा ही होगा तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि लव की क्या इंपॉर्टेंस होती है, येन एंड यांग एनर्जी का बैलेंस कितना इंपॉर्टेंस होता है। और जैसे ये बैलेंस आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करेंगे ही करेंगे। और हम यूजुअली पर्सनल लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन जैसे आप पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे ना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 10 फोल्ड्स बढ़ जाएगी। मतलब जैसे ही आपको लव का एक्सपीरियंस होगा, आपको ग्रैटिट्यूड का एक्सपीरियंस होगा, आपको ब्लेस्ड फीलिंग आई, यू विल फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका वर्क तो नेक्स्ट लेवल होना ही होना है। प्लस आपके अंदर एक अलाइवनेस आ जाएगी, आपका लाइफ को जीने का मन करेगा। सबसे बड़ा चेंज तो वो होने वाला है। वाओ, सो बहुत ही शानदार पॉडकास्ट रहा है यहाँ पर। अब आप में से जितने भी लोगों ने वीडियो देखा, पूरा पॉडकास्ट देखा, एक बार और फिर से देखिएगा। और जो एक्टिविटी जो मुझे कराई 2nd गियर से 5th गियर पे, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें नेहा आपको सिखा सकते हैं। और मैंने और नेहा ने मिलकर एक बहुत शानदार प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है लव बियॉन्ड पैटर्न्स। और हम दोनों का एक ही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक और लव हम लोग दुनिया में फैलाएं। और दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। सो आपके लिए कुछ है, आपके लिए कुछ खास है। आपके कमेंट में एक लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या अगर आप कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वो लिंक पर क्लिक कर लीजिए और वहीं पर पूरा पेज है, उसे पढ़िए। एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। नेहा ने एक बहुत ही अच्छा स्पेशल सेशन लिया था, उसका पूरा वीडियो हमने डाला है। उसमें एक पर्सन के साथ इन्होंने 1-on-1 भी करके दिखाया EFT के द्वारा, तो वो भी आपको मिलेगा एज हमारे तरफ से गिफ्ट। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नेहा का जो प्रोग्राम है लव बियॉन्ड पैटर्न्स, तो वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डाला है। और इसी तरीके से आप अपने लाइफ के, अगर सचमुच में आपको लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट स्पेशली ऑन द रिलेशनशिप एंड द लव, आप अपने 11 मैजिकल पर्सन को ये वीडियो को, लिंक को भेज दीजिए जिससे उन्हें भी कुछ सीखने मिले। और दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आने वाले समय में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, 11 जो आप लोगों को सेंड करते हैं, तो एक और गिफ्ट आपके लिए इंतज़ार कर रहा है इसी पॉडकास्ट के नीचे में, वो भी हम आपको भेजेंगे। सो 11 लोगों को ज़रूर भेज दीजिए क्योंकि उसी से हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सेंड ज़रूर से करिए। और आपकी लाइफ में अगर इससे कुछ भी बदलाव आया है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले भविष्य में भी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आता है नेहा के लर्निंग के द्वारा, तो वो भी आप इस वीडियो के ऊपर आकर के शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।